जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 17 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने चोरी, लूट, डकैती, झपटमारी इसका हम लोगों ने देख लिया था। आपराधिक दुर्विनियोग को भी देख लिया था। आज हम चर्चा करेंगे आपराधिक न्यासभंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित जितने भी विषय हैं, खासकर जो यूपी एचजेएस में या लोअर डिवीज़न मेंस में पूछे जाते हैं, उसको हमने अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे और उसका लाभ लीजिएगा। इसके अलावा भी अन्य विषय पे जैसे सीआरपीसी, आईपीसी जो पुराना था उस पर भी हमने अपलोड किया है। नया वाला जो बीएनएसएस है या बीएनएस है, इस पर मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया इसको आप लोग देखते रहिए। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है हमने कंप्लीट अपलोड कर दिया है, तो इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा और इसका जो भी लाभ ले सकते हैं लीजिएगा। हमने अपने सीमित संसाधनों में जो भी प्रयास हो सकता है उसका व्याख्यात्मक वर्णन किया है। आइए विषय पर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें थोड़ा बदलाव के साथ रखा गया है। धारा 316 का रहा है, हु एवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी और विथ एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। देखिए, ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, एक प्रकार से देखा जाए तो संविदा आधारित कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें अचल संपत्ति को किसी व्यक्ति के पास न्यस्त किया जाता है या न्यस्त होना पाया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, और जो व्यक्ति न्यास होल्ड कर रहा है और उसके द्वारा उस संपत्ति का अपने यूज में या तो संपरिवर्तित कर लिया जाता है या उसको किसी इस तरीके का दुरुपयोग कर दिया जाता है, तो आपराधिक न्यास भंग हो जाता है। क्योंकि न्यास शब्द से ही पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं सिविल नेचर का है, लेकिन ज्यों ही उसका दुरुपयोग किया जाता है उस संपत्ति का, तो वो आपराधिक हो जाता है। इसका हिंदी वर्जन ये है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर, अब देखिए यहाँ मोड की बात नहीं कर रहा है, किस तरीके से ये कर रहा है, किसी भी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है। यानी कि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति में न्यस्त की गई है, अब और जिस व्यक्ति को न्यस्त किया गया उसने जो है या तो उसका बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया है या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लिया है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अव्यक्त या विकसित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्यय करता है। मतलब किसी व्यक्ति को यदि कोई संपत्ति न्यस्त की गई है, उसको डायरेक्शन दिया गया है जिस तरीके से रखने के लिए, रख रखाव करने के लिए या उसका यूज करने के लिए, उस तरीके से डायरेक्शन से न करके वो अपने तरीके से कर लेता है और उसका जो है या तो उपयोग कर लेता है या बयान करता है या साथे अन्य किसी व्यक्ति या करने का सहन करता है, माने किसी भी दूसरे व्यक्ति को भी करने देता है इस तरह का कार्य, तब वो आपराधिक न्यास भंग करता है, अपराध कहा जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि ए पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन इस्टेब्लिशमेंट वेदर
exempted under Section 17 of Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 are not who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for credit to the provident fund or family pension fund established by any law for the time being in force shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said law, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid. जो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी या विधायक की कटौती कर्मचारी को संदेह मंजूरी से करता है, उसके बारे में समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किए गए विधायक की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है, और यदि वह उक्त निधि में ऐसे विधायक का संदाय करने में उक्त निधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो वह उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वक विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त विधायक की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। तो इस प्रकार एक्सप्लेनेशन एक समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई नियोक्ता है और नियोक्ता के द्वारा यदि कुछ इस तरह का प्रोविडेंट फंड का पीएफ का कटने के लिए उसको नियुक्त किया गया है कि काट करके वो समायोजित करेगा, और वो ऐसा करके दुरुपयोग करता है तो कहा जाएगा कि उसने बेईमानी से आपराधिक न्यास भंग किया है। अब एक्सप्लेनेशन 2 करा, ए पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेएबल टू द एम्प्लॉय फॉर क्रेडिट टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड हेल्ड and administered by the Employees State Insurance Corporation established under the Employees State Insurance Act 1948 shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said act, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid. दूसरा उदाहरण भी इसी तरीके का समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति नियोजक होते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से कर्मचारी विधायक की कटौती करता है, उसके बारे में समझा जाएगा कि उसे विधायक की वह रकम न्यस्त कर दी गई है। अब जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे विधायक के संदाय करने में उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करता है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वक विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त विधायक की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। तो यहाँ ये दोनों एक्सप्लेनेशन इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस संपत्ति को जो आप में न्यस्त किया गया है सिर्फ अपने लिए संपरिवर्तित कर लें या दुरुपयोग कर दें। किसी डायरेक्शन का भी उल्लंघन करते हैं जो जिस डायरेक्शन के तहत आपको न्यस्त किया गया है कि आप उसका सदुपयोग करेंगे और उस डायरेक्शन का आप फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तब भी आप आपराधिक न्यास भंग का दोषी हो जाएंगे इस धारा के अधीन। अब जो इलस्ट्रेशन है इसमें देख लिया जाए, कह रहा है कि ए बीइंग एग्जीक्यूटेड टू द विल ऑफ ए डिकीज्ड पर्सन dishonestly disobey the law which directs him to divide the effects according to the will. A appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust.
क एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो सामान को वसीयत के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस सामान को अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है, क ने आपराधिक न्यास भंग किया है। दूसरा कह रहा है उदाहरण कि ए इज ए वेयर हाउस कीपर, जेड गोइंग ऑन ए जर्नी, इंटरेस्ट his furniture to A under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust. क एक भांडागारिक है, यह यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर क के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भंडागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि के दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा। क उस माल को बेईमानी से बेच देता है। क ने आपराधिक न्यास भंग किया है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण कह रहा है कि ए रेजिडिंग इन कोलकाता इज एजेंट फॉर जेड रेजिडिंग एट दिल्ली। देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड contract between A and Z that all sums remitted by Z to A shall be invested by A according to Z direction. Z remits 1 lakh of rupee to A with directions to A to invest the same in company's paper. A dishonestly disobeys the directions and employs the money in his own business. A has committed criminal breach of trust. इस उदाहरण से क्लियर कट समझ में आ जा रहा है कि जब कोई पैसा आपको दिया गया जिस चीज़ के लिए यूज करने के लिए, उसको आप अपने यूज ना करके, मैंने उस पर्पस यूज ना करके अपने खाते में जमा कर लिए, अपने लिए रख लिए, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। क जो कलकत्ता में निवास करता है, यह का जो दिल्ली में निवास करता है, अभी करता है, क और यह के बीच यह व्यक्त या विपक्षित संविदा है कि यह द्वारा क को प्रेषित सब राशियां क द्वारा यह के निर्देश के अनुसार विनिहित की जाएंगी। यह क को इन निर्देशों के साथ 1 लाख रुपया भेजता है कि उसको कंपनी पत्रों में विनिहित किया जाए। क उन निर्देशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारोबार के उपयोग में ले आता है। क ने आपराधिक न्यास भंग किया है। डी का रहा उदाहरण, बट इफ ए इन इलस्ट्रेशंस सी नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ बिलीविंग दैट इट विल बी मोर फॉर जेड्स एडवांटेज टू होल्ड शेयर्स इन द बैंक ऑफ बंगाल, disobeys जेड्स डायरेक्शंस एंड buys shares in the Bank of Bengal for Z instead of buying company's paper. Here, though Z should suffer loss and should be entitled to bring a civil action against A, an account of the loss at A not having acted dishonestly has not committed criminal breach of trust. देखिए उसी उदाहरण को यहाँ ये दूसरे उदाहरण में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो अभिकर्ता है उसने उस पैसे को डिसऑनेस्टली न यूज करके उसके फायदे के लिए, जो मेन ओनर है उसी के फायदे के लिए अगर जो वो कोई कार्य ऐसा कर देता है जिससे उसको नुकसान हो जाता है, तो यहाँ नुकसान के लिए सिविल सूट भले वो दाखिल करने के लिए लायबल हो जाएगा, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए वो उसका राइट नहीं होगा। किंतु यदि दृष्टांत ग में क बेईमानी से नहीं बल्कि सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में अंश धारण करना यह के लिए अधिक फायदाप्रद होगा, यह के निर्देशों की अवज्ञा करता है और कंपनी पत्र खरीदने के बजाय यह के लिए बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है, तो यद्यपि यह को हानि हो जाए और उस हानि के कारण वह क के विरुद्ध सिविल कार्रवाई करने का हकदार हो, तथापि यह क ने बेईमानी से कार्य नहीं किया है, इसलिए उसने आपराधिक भंग नहीं किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण में कह रहा है, A revenue officer is entrusted with public money and is either directed by law
are bound by a contract express or implied with the government to pay into a certain treasury all the public money which he holds. A dishonestly appropriates the money. A has committed criminal breach of trust. एक राजस्व अधिकारी क के पास लोक धन न्यस्त किया गया है और वह उस सब धन को जो उसके पास न्यस्त किया गया है कि निश्चित खजाने में जमा कर देने के लिए या तो विधि द्वारा निर्देशित है या सरकार के साथ अव्यक्त या विवक्षित समुदाय द्वारा आबद्ध है। क उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर लेता है। क ने आपराधिक न्यास भंग किया है। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण कह रहा है A carrier is entrusted by Z with property to be carried by land or by water. A dishonestly misappropriates the property. A has committed criminal breach of trust. यहाँ कह रहा है कि भूमि से या जल से ले जाने के लिए यह ने क के पास जो एक वाहक है संपत्ति न्यस्त की है। क उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। क ने आपराधिक न्यास भंग किया है। बहुत सिंपल सा ये उदाहरण है। अब इसके बाद ये कह रहा है दंड। दंड में प्रावधान में बदलाव आया है, थोड़ा सा अंतर हुआ है। दंड का प्रावधान में बढ़ोतरी कर दी गई है। उपधारा 2 दंड के प्रावधान से संबंधित है। कह रहा हुईवर commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment for of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। जो कोई आपराधिक न्यास भंग करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये नॉर्मल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। और इसके बाद कंडीशनल आ रहा है। कह रहा हुईवर बीइंग इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी एज ए कैरियर वेग फिंगर और वेयर हाउस कीपर कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यहाँ लाइबिलिटी इसकी बढ़ जा रही है। यदि कोई वाहक घाटवाल या भांडागारी के रूप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। इसके बाद उपधारा 4 कह रहा है कि हुईवर बीइंग ए क्लर्क आर सर्वेंट आर एम्प्लॉयड एज ए क्लर्क आर सर्वेंट and being in any manner interested in such capacity with property or with any dominion over property commits criminal breach of trust in respect of the property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। इनके लिए भी लगभग वही सज़ा है। यदि कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई आधिपत्य अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। 5वां कह रहा है कि हुईवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी और विथ एनी dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his businesses as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यहाँ लाइबिलिटी और बढ़ जाती है। यदि कोई लोक सेवक के नाते या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटॉर्नी या विक्रेता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करता है वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। देखिए भारतीय न्याय संहिता की एक खूबसूरती ये है कि ये जो धारा 5 तक है
ये उपधारा 2 के बाद अलग अलग धाराओं में, जैसे धारा 406 के बाद 407, 408 इस तरीके के 409 धाराओं में विभक्त किए गए थे, उसको सभी एक धारा में, धारा 416 में ही, अरे धारा 316 में ही समाहित करते हुए उपधारा 3, 4, 5 और 6 निरूपित करते हुए दंड का प्रावधान बनाया गया है। मतलब एक ही धारा में, धारा 316 के ही क्लास में डिफरेंट तरीके के यदि स्थिति है, परिस्थिति है और उसमें कोई आपराधिक न्यास भंग करता है तो यहाँ पे दंड का प्रावधान अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम लोगों ने चर्चा किया आपराधिक न्यास भंग का, आप लोग को मेरी बात जरूर समझ में आई होगी, क्योंकि आपराधिक न्यास भंग, चोरी, लूट, डकैती सब चल संपत्ति के ही संबंध में किए गए अपराध होते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग होता है, जिसके कारण से नाम अलग अलग दिए गए हैं और उसी आधार पर दंड भी अलग अलग दिए गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नए ऊर्जा के साथ मैं आऊँगा। ये स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में देखा जाएगा, उसके बाद छल के बारे में देखा जाएगा, चीटिंग के बारे में। तो इसी के साथ हम इस विषय पर विराम देते हैं। बेयर एक्ट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।